आप किसे श्रेष्ठ मानते हैं? सेवा श्रेष्ठ है या एकांत में बैठ के भगवान का नाम जपता रहूं? मैं क्या करूं? सेवा करता हुआ मैं भगवान का नाम जपूं, वो और ज्यादा श्रेष्ठ है। और मैं सारा सेवा का काम छोड़ दूं और जंगल में चला जाऊं और राम राम जपूं, तो भगवान मुझे 4 डंडा मारेंगे। ले, बड़ा राम राम जप रहा, डंडा खा और नरक और जा। क्यों? यदि मैं अपना कर्तव्य, अपना कर्म छोड़ दूं सेवा का और भजन करने लग जाऊं, तो बताइए, अरे भजन कर लूंगा तो केवल मेरा उद्धार होगा, पर समाज में रहकर समाज की सेवा करते हुए, आपको कथा सुनाते हुए आपका भी मार्गदर्शन हो रहा है, तो केवल भजन करूं एकांत में तो मेरा उद्धार होगा, पर समाज में रह के समाज की सेवा करूं तो मेरा भी और सबका कल्याण होगा। इसी का नाम भक्ति है। आजकल लोग भक्ति क्या समझते हैं? आज का एक लड़का बोला, गुरुजी हम सब छोड़ के आ गए, अब हम भजन करेंगे भगवान। भजन, ये कोई भजन है? आप सब छोड़ के आ गए, अब बोल रहे हैं हम भक्ति करेंगे। सब कुछ छोड़ने का नाम यदि भक्ति है, तो पिल्ले तो बचपन से अपने माँ बाप को सब छोड़ के घूमते रहते हैं। पिल्ले नहीं, चिड़िया तो बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ सब छोड़ के घूमता रहता, चिड़िया का बच्चा। अरे सब कुछ छोड़ देना ये भक्ति नहीं है। सबके संग रहते हुए, सारी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए जो प्रभु को स्मरण करते हैं, वही श्रेष्ठ भक्त होते हैं। काम करिए, मन लगा के कर्म करिए, पैसे कमाओ। ये देखो कि वो पैसा हम क्यों कमा रहे। देखो पैसा कमा रहे हो, क्यों कमा रहे हो? आप लोग पैसा कमा रहे हो, भैया आप पैसा कमाते हो, क्यों कमाते हो? बच्चों की पढ़ाई के लिए, खर्चे के लिए। आप क्यों कमाते हो पैसा? हैं? परिवार के लिए। आप क्यों कमाते हो पैसा दादाजी? हैं? गृहस्थी के लिए, भक्ति के लिए। देखो देखो, आप लोगों से सवाल पूछा कि पैसे क्यों कमाते हो, तो आपने बताया बच्चों के लिए, परिवार के लिए, गृहस्थी के लिए। आप लोग पैसा कमाते हो, पर आपका उद्देश्य क्या है? परिवार। अब यही सवाल आप मेरे से करो, अनिरुद्धाचार्य जी आप पैसे क्यों कमाते हो? तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं पैसे कमाता हूं, पर मेरा उद्देश्य है परिवार। तो देखो 5 लोगों का होता है भाई। क्यों? परिवार कितने लोगों का होता है? और बड़ा लो तो 10 लोगों का होगा, और बड़ा लो 20 लोगों का होगा। इससे ज्यादा क्या परिवार? किसका परिवार है? तुम परिवार के लिए कमा रहे हो। परिवार के लिए तो कुत्ता भी कमा रहा है, चिड़िया भी दाना ला रही है, बच्चे के मुंह पे डाल रही है। परिवार के लिए जिए, परिवार के लिए मर गए। ये कौन सी बहादुरी आपने की? परिवार के लिए कमा रहे हो। ये दास अनिरुद्ध भी कमाता है, परिवार के लिए नहीं साहब। मेरी 300 वृद्ध माएं, 150 बच्चे पढ़ते हैं, हजारों भक्तों को भोजन। मैं किसके काम आ सकूं? यहाँ गरीब बेटियों का विवाह कराता हूं जितना हो सकता है। मुझे लगता है मैं पैसे कमाऊं और समाज की कितनी अच्छी से अच्छी मैं सेवा कर सकूं। मैं भी पैसा कमाता हूं, पर उद्देश्य ये नहीं है कि परिवार को क्या चाहिए? रोटी ही तो चाहिए। बच्चों के लिए पढ़ा लिखा के योग्य बना दो, फिर वो अपना कमाएंगे, हम उनके पीछे सारी जिंदगी थोड़ी लगे रहेंगे। अब तो बड़े हो जाएंगे बच्चे, पढ़ा लिखा दिया, बस पढ़ा लिखा के सेल्फ डिपेंड बना दिया, पांव पे खड़ा, अब तुम कमाओ, हम थोड़ी तुम्हारे लिए तिजोरियां भरते रहेंगे। हम कमाएंगे, समाज की सेवा करें, किसी भूखे को रोटी खिलाएं। इससे क्या होगा? हमारा अगला जन्म सुधरेगा। और हम सारी जिंदगी परिवार परिवार करते रहेंगे तो हमारा क्या होगा? क्यों भैया? सारी जिंदगी, आजकल का व्यक्ति सारी जिंदगी परिवार के लिए जीता है। वो परिवार 5 लोगों का, वो 5 लोगों के लिए परेशान है। इतनी बड़ी जिंदगी तुम 5 लोगों के लिए कमा रहे हो। तुम 50 लोगों के लिए कमा सकते हो, तुम 100 लोगों के लिए भी कमा सकते हो। आप में क्षमता है लाखों लोगों के लिए कमाने की, लेकिन आप सीमित रह जाते हैं कुएं के मेंढक की तरह, केवल 5 लोगों का कमाएंगे।
जो पैसा ज्यादा आएगा उससे महंगी महंगी शराब पी जाएंगे, जो ज्यादा पैसा आएगा उसको हम अपने महंगे महंगे कपड़ों में खर्च कर लेंगे, जो ज्यादा पैसा आएगा उसे ऐशो आराम में खर्च कर लेंगे। आपकी जरूरत से ज्यादा पैसा आता है, आप उड़ा देते हो। बोलो हाँ, 5 लाख का चश्मा पहन लेते हो, 10,000 की साड़ी पहन लेते हो। आपके पास जरूरत से ज्यादा पैसा आता है तो आप समाज की नहीं सोचते कि उसकी बेटी का ब्याह मैं करा सकती हूँ। आप 10,000 की साड़ी खरीदती हो, साड़ी तो 2,000 की भी आ सकती है, कपड़े तो शरीर तो ढकना है। 8,000 रुपया आप किसी बेटी के ब्याह में भोजन में दे सकते थे। इससे क्या होगा? काश ये सोच हम सबके अंदर आ जाए कि हम फिजूल खर्चा ना करें। हमारी कमाई, हमारे परिवार के खर्चों के बाद भी यदि पैसा बच रहा है तो उस पैसे को हम समाज की सेवा में खर्च करें, राष्ट्र के निर्माण में खर्च करें। ये सोच सबकी आ जाए तो भारत से गरीबी विदा हो जाएगी। लेकिन आपके पास ज्यादा पैसा आएगा तो आप शराब पीने लग जाओ, क्लबों में जाओगे। चलो जी 50,000 रुपया दिया, क्लब में जा रहे हैं, क्लब में नाचेंगे पूरी रात, शराब पिए, क्योंकि पैसा है, पैसा है तो क्लब में जा रहे हैं। आपके पास पैसा है तो आप क्लबों में जाके बर्बाद कर रहे हैं। हम पैसा कमाते हैं तो देखो गौरी गोपाल में भोजन चल रहा, आप यहां बैठे हो ना, ऊपर भोजन चल रहा है। इतनी देर में, जितनी देर हमने आपसे बात की, इतनी देर में हजारों लोग भोजन कर चुके गौरी गोपाल में। ये भी पैसे का एक, वो भी पैसे से काम चल रहा है। दाल रोटी पैसे से खरीद के लानी पड़ेगी ना हमें भी, हम भी नमक खरीदते ही हैं, आटा दाल चावल सब खरीदना हमें भी पड़ता है, आप भी खरीदते हैं, लेकिन आप परिवार के लिए खरीदते हैं। गौरी गोपाल में आप लोग आए, आप में से कितने लोगों ने प्रसादी पाई गौरी गोपाल जी की रसोई में? देखो आप सबने प्रसादी पाई। आप अपने परिवार का पेट भरने के लिए कमाते हैं, हम आप सबके लिए कमाते हैं कि आप आओगे तो यहां से कोई भूखा ना जाए। यही मेरी भक्ति है, यही मेरी, बोलो मेरी माँ, अब बताओ ये भक्ति सही है कि गलत है? सही है। इसलिए भगवान का हम इस संसार में क्यों आए हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबको सुखी रखने के लिए। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं? संसार में आए लोगों को सताने लग जाते हैं, पड़ोसी को परेशान कर, पैसा आया तो पड़ोसी को परेशान करने लगा, अरे पैसा है उसको परेशान कर रहे हैं, पैसा है लोग परेशान करने लग जाते हैं। बोलो हाँ, पैसे का घमंड लेके चलते रहते हैं। पैसा इसलिए नहीं है साहब, पैसा समाज की सेवा के लिए। ये मानव शरीर मिला है, अच्छे काम कर लो। भगवान थोड़ी कहते तुम बैठे मेरा ध्यान करते रहो, ना जी, तुम काम करो, काम करते हुए मेरा ध्यान करो। एक बार क्या हुआ, नारद जी गए भगवान नारायण के पास। भगवान श्रीमन नारद जी नारायण नारायण जपते हुए भगवान श्रीमन नारायण लेटे थे, लक्ष्मी जी पांव दबा रही थी, क्षीर सागर में लेटे हैं, शेषनाग भगवान की सैया पड़ी है सुंदर सी, गद्दा किसका? शेष भगवान का, और बढ़िया नारायण लेटे हैं, ऐसे हाथ रखे हैं और लक्ष्मी जी पांव दबा रही हैं। तभी नारद जी आए, नारायण नारायण। भगवान क्या कर रहे थे? एक छोटा सा घर बना रहे थे। घर, भगवान समुद्र में कुछ लकड़ी वकड़ी बहती आई तो भगवान ने वो लकड़ी उठाई और एक घर बना रहे थे छोटा सा। नारद जी बोले, अच्छा प्रभु, लगता है आप मेरे लिए घर बना रहे हो। भगवान बोले, ना, ये आपके लिए नहीं है। नारद जी बोले, प्रभु मैं आपका सबसे बड़ा भक्त हूं, दिन भर नारायण 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 मैं जपता रहता हूं, मेरे से बड़ा भक्त कौन होगा आपका? भगवान बोले, नहीं, आपसे बड़े बड़े भी मेरे भक्त हैं और मैं अपने एक भक्त के लिए घर बना रहा हूं। नारद जी बोले, प्रभु जरा एड्रेस दो, किस भक्त का आप घर बना रहे हो, मैं देखूं कि वो मेरे से बड़ा है कि नहीं। भगवान बोले, ठीक है, मेरा एक भक्त है, वो किसान है, वो बहुत मेरे से प्रेम करता है और बहुत मेरी भक्ति करता है और मैं उसके लिए घर बना रहा हूं। वैकुंठ में बैठे भगवान घर बना रहे हैं, वाह। नारद जी बोले, प्रभु मेरे लिए तो घर एक ना बनाया आपने, उसके लिए बना रहे हो, मैं चेक करके आता हूं। भगवान ने एड्रेस दिया, उस गांव में फलाना ये रामदयाल नाम का एक किसान, भक्त का नाम क्या है? रामदयाल। अब नारद जी आए, पूछा, भैया ये रामदयाल का घर कौन सा है?
लोगों ने बताया वो टूटा सा घर है, वो रामदयाल का है। तो बोले अभी तो घर पे नहीं है। कहाँ है? बोले खेत में। नारद जी गए तो वो जुताई कर रहा था, खेत जोत रहा था, समझ रहे हैं? हल, बैल लगे थे, हल चला रहा। और किसान, भरी दोपहर धूप थी और किसान खेती कर रहा है, बैल चला रहा। और हर थोड़ी देर बाद बोले हे श्रीमन नारायण, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, ऐसा बोले। अच्छा, नारद जी बैठे दूर और देख रहे हैं, देखो तो इसकी भक्ति क्या है, ऐसी क्या भक्ति कर ली कि भगवान इसके लिए घर बना रहे हैं। नारद जी बैठ गए दूर और देखते जा रहे हैं। किसान खेती करता जा रहा है और बोलता जा रहा है हे श्रीमन नारायण, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। और फिर जुताई करता है। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी आई, अजी सुनते हो, भोजन लाई हूं, चलो खाओ। किसान खेत में ही था, पहले के जमाने में ऐसे ही होता था, पत्नियां खेत में ही भोजन पानी नाश्ता वगैरह ले आती थी। तो उसकी पत्नी लाई, किसान ने बैल छोड़ दिए, जाओ बैल भी चर लें। और वो पत्नी के साथ बैठा और पत्नी के साथ हंसते मुस्कुराते भोजन कर रहा। वो अपनी पत्नी को खवा रहा है। पहले तू खा, तू भी तो बनाई होगी, अभी तक तूने भी कुछ खाया नहीं होगा। तो किसान अपनी पत्नी को खवाए, फिर पत्नी अपने पति को खवाए। दोनों में बड़ा प्यार था और वो दोनों हंसी ठिठोली कर रहे हैं। नारद जी बोले हे भगवान, मैं दिन भर नारायण नारायण जपता हूं, मेरे लिए घर नहीं बनाते, और ये देखो अपनी पत्नी के प्यार में पागल है। और दिन भर में ये ज्यादा से ज्यादा 50 बार बोलता होगा नारायण। दिन भर में कितनी बार बोलता है? 50 बार नारायण, और ज्यादा तो 100 बार बोलता होगा। एक माला भी इसकी कंप्लीट नहीं होती। वो भगवान इसके लिए घर बना रहे हैं। नारद जी गए, प्रभु आपका न्याय गलत है। क्या हुआ? वो किसान रामदयाल केवल 100 बार आपका नाम जपता होगा ज्यादा से ज्यादा, और मैं दिन भर जपता हूं, आप मेरे लिए घर नहीं बना रहे हो। भगवान बोले नारद जी एक काम करो, ये कटोरा में घी भरा है, घी से भरा कटोरा लो और पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगा के आओ, पर शर्त है कि एक बूंद गिरना नहीं चाहिए। नारद जी चले, पूरी परिक्रमा लगाई, प्रभु एक बूंद नहीं गिरा कहीं। भगवान बोले ये बताओ परिक्रमा लगाने में कितना टाइम लगा? बोले 24 घंटे लगे। अच्छा, 24 घंटे में आपने परिक्रमा लगा ली। अब ये बताओ कि इन 24 घंटों में आपने मेरा नाम कितनी बार लिया? नारद जी बोले प्रभु क्षमा करना, पर पूरा ध्यान ना कटोरी में था, घी ना टपक जाए, इसलिए आपका नाम मैं ले नहीं पाया। भगवान बोले वाह, जब तुमने कोई काम किया तो काम करते समय तुम मुझे भूल गए, पर वो किसान अपनी सारी जिम्मेदारी पूरी करता है, काम करता है, लेकिन खाने से पहले मुझे भोग लगाता है, हर काम को करते समय मुझे स्मरण करता है। वो किसान तुमसे ज्यादा बिजी है नारद जी, तुम्हारे पास तो कोई काम ही नहीं है, पर उसके पास बहुत काम है गृहस्थी के, लेकिन वो हर काम करते हुए मुझे याद रखता है। और जो अपने काम करते हुए मुझे याद रखता है और ईमानदारी से, बिना बेईमानी के अपने काम को ईमानदारी से करता है, मैं उस भक्त से बहुत प्रेम करता हूं नारद। जो ईमानदार है, ईमानदारी से काम करते हैं, वो मेरा एक माला भी जपते हैं, मैं उनसे खुश रहता हूं। तुम्हारे पास तो कोई काम नहीं है, मेरा नाम दिन भर जपते हो ठीक है, लेकिन उसके पास काम है, फिर भी वो मुझे, सोचिए, काम करते समय जो प्रभु को याद रखे वो स्मरण ज्यादा है। क्योंकि अब किसी के पास देखो ना, बाकी बाबा जी हैं, बाबा जी के पास कोई काम नहीं है, दिन भर राम राम जपें, पर आप गृहस्थ लोगों के पास 1000 काम है, और आप काम करते समय भी यदि भगवान को याद रखें तो भगवान आपसे बहुत प्रेम करेंगे। इसलिए गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ आश्रम। इसलिए भगवान जब भी प्रकट हुए ना, राम आए तो राम संत के घर पैदा नहीं हुए, राम गृहस्थ के घर प्रकट हुए। दशरथ कौशल्या गृहस्थ, कृष्ण प्रकट हुए तो गृहस्थ के घर आए, देवकी वसुदेव
गृहस्थ है, इसलिए धन्य है ये गृहस्थाश्रम। बस गृहस्थी में आप प्रभु को भुलाइए मत, बस इतना सा स्मरण रखिए, इतनी सी याद रखिए। काम करिए, पैसे कमाइए, पर भगवान को याद रखिए। और खाने से पहले किसी भूखे के बारे में सोच लीजिए, बस इतना सा स्मरण कर लीजिए। खाने से पहले किसी को खिला दीजिए। इसलिए हमारे गृहस्थ में क्या होता है, हम पहले खाने से पहले गाय को रोटी निकालते हैं, खा लेने के बाद आखिरी रोटी कुत्ते की निकालते हैं। पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की। खिलाकर जो खाए वही इंसान है, और यही गृहस्थ का धर्म है। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में आप सब भी, संतों को यहाँ भोजन मिलता है, भक्तों को भोजन। एक दिन की सेवा आप भी करोगे, आज की सेवा हम करेंगे, संतों को भोजन करेंगे। खिलाकर खाने का संकल्प उत्तम है। जो बिना खिलाए खा जाता है ना, उसका भोजन अपवित्र होता है। बिना भोग लगाए खाना, आप गृहस्थ हो ना, तो बिना भोग लगाए मत खाओ। कोशिश करो कि आप भले चींटी को आटा डालो, चलो आप किसी इंसान को नहीं खिला सकते, कोई बात नहीं, एक मुट्ठी आटा लो, चींटियों को डाल दो। आपके आसपास कहीं पेड़ पौधे होंगे ना, वहां चींटियां जरूर होती होंगी। एक मुट्ठी आटा डाल दो, पहले चींटी को खिलाओ। नियम बनाओ कि पहले हम किसी को खिलाएंगे फिर खाएंगे। गौरी गोपाल में हजारों संत सवेरे सवेरे आते हैं। नियम बनाओ कि गौरी गोपाल में जो हजारों संत अन्नदान लेते हैं, भोजन लेते हैं, एक संत को हम 12 महीने की सेवा करेंगे। एक साधु को रोटी देने की, एक रोटी की सेवा आप कर सकते हैं। बस नियम बनाओ, भगवान का नाम जपने का नियम बनाओ, काम करो। हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। फिर देखो, जरूरी नहीं है कि तुम 10 माला जपो, 50 माला जपो। भगवान से प्रेम करते हुए एक बार भी स्मरण, हे नाथ मैं आपका हूं। रोज एक बार भी प्रेम से कह दो, हे प्रभु हम आपके हैं। बस इतना तो कह सकते हो, हे प्रभु हम आपके, हमें स्वीकार कीजिए। हम जैसे माना कि हम अधम हैं, पापी हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं, पर जैसे हैं प्रभु हम आपके, इतना भी कह दो तो भगवान रीझ जाते हैं। अच्छा ये बताओ, पूतना पर कृपा करी कि नहीं भगवान ने? बताओ पूतना में क्या गुण था, क्या देखा, उसकी कौन सी भक्ति देखी? पूतना तो जहर भर के आई थी आंचल में और भगवान को मारने आई थी। जहर पिला के मारना चाहती थी, जहर पिला के मारने आई पूतना को भी प्रभु ने तार दिया। तो आप प्रेम से प्रभु का स्मरण करोगे तो आपको ना तार देंगे। दयालु है ये, इसलिए इनका नाम है दीन दयाल। भगवान का क्या नाम है? क्या नाम है मेरी माँ? दीनों पर दया करते हैं, नाम दीन। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बड़ी कृपा करते हैं, बड़ी करुणा है। भगवान सुखदेव जी पर कृपा करते हैं। 88,000 ऋषि बैठे हैं नैमिषारण्य में। सूत जी आए, शानुकादि ऋषियों ने कहा कि हमें कथा सुनाइए। एक बार भागवत की कथा सुनने देवराज इंद्र आए। सुखदेव जी से कहा कि आप हमें भागवत सुना दीजिए और बदले में स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को पिला दीजिए। सुखदेव भगवान बोले, क्वा सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर् महान। हम आपके कांच का, स्वर्ग का अमृत नहीं लिया परीक्षित जी ने। अच्छा ये बताओ, स्वर्ग का अमृत श्रेष्ठ है कि भागवत श्रेष्ठ है? भागवत भी अमृत है, तब कथा अमृतम। कथा भी तो अमृत है। भगवान की कथा क्या है? अमृत है। और स्वर्ग में क्या है? अमृत। बताओ कौन सा अमृत श्रेष्ठ है? स्वर्ग का अमृत बड़ा कि कथा का अमृत बड़ा? जोर से। स्वर्ग का अमृत पियोगे तो स्वर्ग मिलेगा, और कथा का अमृत पियोगे तो भगवान मिलेंगे। स्वर्ग जाओगे तो स्वर्ग से गिरना पड़ेगा। स्वर्ग जाने वाले को भी संसार में फिर आना पड़ता है, लेकिन भगवान को पा लेने वाले को फिर 84 के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। इसलिए भगवान को कैसे पाओगे? कथा से। इसलिए कथा स्वर्ग के अमृत से भी श्रेष्ठ है। परीक्षित जी ने कथा को ग्रहण किया, अमृत को नकार दिया, बोले यहाँ अमृत नहीं चाहिए।
हमें क्या नहीं चाहिए? अमृत। स्वर्ग के अमृत को परीक्षित जी ने मना कर ना। तब ब्रह्मा जी ने तराजू बांधी, एक पलड़े पे भागवत जी को, दूसरे पलड़े पे स्वर्ग के सुखों को रखकर तौला। भागवत जी का पलड़ा भारी था। भागवत से श्रेष्ठ क्या हो सकता है बताइए? इसलिए कहता हूं कि आप लोग जो भागवत सुनते हैं तो आप केवल अपना कल्याण नहीं, अपनी 21 पीढ़ियों का कल्याण करने आए हैं। अभी 25 तारीख से भागवत जी के पोथी पाठ यहां बैठेंगे कार्तिक माह में। आप लोग भी अपने पितरों की सदगति, पूर्वजों के कल्याण के लिए भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। भागवत जरूर सुननी चाहिए। एक बार भागवत जी, तब भागवत जी से भगवान प्रकट हुए, इंद्र ने प्रणाम किया। अच्छा, भागवत एक बार नारद जी ने सारे तीर्थों का भ्रमण किया, पर शांति नहीं मिली। ना पश्यम कुत्रमिच्छर्मः मनः संतोषकारकम, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, उदरम भरिणो जीवा वराकाः कूटभाषिणः। नारद जी समस्त तीर्थों का भ्रमण करते हैं। अच्छा, संसार में ज्यादा क्या है? इस संसार में सत्य ज्यादा है कि असत्य? इस संसार में पुण्य ज्यादा है कि पाप? जोर से। पाप ज्यादा है। सत्य ज्यादा है कि झूठ? झूठ। शुद्धि ज्यादा है कि अशुद्धि है? क्यों क्यों ये सब ज्यादा हो गया मेरी मां? कलयुग है ना मेरी मां। कलयुग में क्या नहीं है? सत्य नहीं, शुद्धि नहीं, खान पान अच्छा नहीं, रहन सहन अच्छा नहीं। कलयुग में सब कम हो गया, सत्य कम हो गया, शुद्धि कम हो गई, दया कम हो गई, दान कम हो गया, कपड़े कम हो गए, प्रेम मोहब्बत कम हो गई, आचार विचार कम हो गए, कम हो गया। कलयुग में कुछ चीजें ज्यादा हैं, पाप ज्यादा है, असत्य ज्यादा है, अशुद्धि ज्यादा है, बेईमानी ज्यादा है, भ्रष्टाचार ज्यादा है। इसलिए मैं आपसे कहूं, सत्य, दुनिया सच बोले ना बोले, पर आप लोग अपना सच ना गवाओ। आप सच बोला करो। दुनिया बोलती रहे झूठ, हमें क्या करना? दुनिया जैसे चलेगी, हमें जरूरी नहीं कि हम भी वैसे चले। जरूरी है? दुनिया कुएं में गिर रही है तो क्या हम भी गिरें इसलिए कि सब गिर रहे हैं? सब झूठ बोल रहे हैं तो हम भी झूठ बोलें? ना, सबको बोलने दो झूठ। यदि आप झूठ बोल के जीत रहे हैं और सच बोल के हार रहे हैं तो हार को पसंद कीजिए, पर सच के साथ रहिए। झूठ बोल के आप 56 भोग खा रहे हैं और सच बोल के आप नमक रोटी खा रहे हैं तो नमक रोटी के साथ रहिए। सच के कोशिश करिए, सच के साथ रहिए। सच बोलने वाला व्यक्ति सुखी है। झूठ बोलने वाला व्यक्ति चलो कुछ दिनों का सुख पा लेगा, पर कष्ट पाएगा। पाप और पुण्य, इस संसार में दो चीजें कमाने जैसी हैं, या तो पाप कमाओ आप, या तो पुण्य। आप लोग क्या कमाना पसंद करोगे? क्या कमाओगे? बताओ, पुण्य किसे कहते हैं? क्या काम करें कि पुण्य होए? हैं? पुण्य क्या है? सच बोलना पुण्य है कि झूठ बोलना पुण्य है? पुण्य कमाना है तो सच बोलना होगा। पुण्य क्या है? दया करना पुण्य है। पुण्य क्या है? किसी की हेल्प करना पुण्य है। इसलिए कहता हूं, पुण्य कमाओ, पाप ना कमाओ, क्योंकि पाप और पुण्य दोनों आपके साथ रहेंगे।
नारद जी महाराज कहते हैं कि मैं पूरी दुनिया को भ्रमण किया पर ना पश्यम सत्यम नास्ति तपः शौचम। जब मैं वृंदावन, नारद जी वृंदावन आए, एक कन्या को देखा, उदास बैठी। देवी तुम कौन हो? वृंदावन में एक कन्या बैठी थी, नाम था भक्ति। भक्ति महारानी बोली, महाराज मेरा नाम भक्ति है, ये मेरे दो बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। कलयुग में बड़े परेशान हैं। कलयुग में भक्ति भी परेशान है, ज्ञान भी परेशान है और वैराग्य। कलयुग में भक्ति नहीं है। कलयुग में क्या है? पाखंड। भक्ति क्या है? चलो आप लोग बताओ मुझे, भक्ति क्या है? आप लोग किसे भक्ति मानते हैं? जोर से। क्यों भैया, भक्ति क्या है आपके हिसाब से? चश्मा वाले भैया हैं, ये भक्ति है? कंफ्यूज हो? भक्ति क्या है आप बताओ? भक्ति किसे कहते हैं? सेवा परमो धर्म सेवा, ठीक है। भक्ति क्या है? कोई आपसे बिल्कुल परिभाषा पूछ ले कि भाई भक्ति की परिभाषा बताओ, क्या है भक्ति? चलो अब सुन लो। एक डॉक्टर है, उस डॉक्टर के द्वार पर ना एक मरीज आया। डॉक्टर साहब ये अटैक आ गया, जल्दी देख लो वरना सांस लेने में दिक्कत हो रही है। वो आप जल्दी देख लो डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बोले रुको, अभी मैं माला जप रहा हूं, राम राम सीताराम सीताराम। डॉक्टर साहब जल्दी देख लो, बच्चा मर जाएगा। डॉक्टर साहब मर जाएगा। डॉक्टर साहब खबरदार, बैठो, अभी मेरा टाइम 10 बजे का है, अभी 9:45 बजा, मैं 15 मिनट और भगवान का नाम जपूंगा, सीताराम सीताराम कृष्ण 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 कृष्ण। अब बताओ, ये डॉक्टर साहब जो माला जप रहे हैं, ये भक्ति हो रही है? आप तो कह रहे थे कि भक्ति माला जपना है। डॉक्टर साहब ईमानदारी से अपने मरीजों में ही अपने भगवान का दर्शन करते हुए उनकी सेवा करें, यह डॉक्टर की भक्ति है। व्यापारी ईमानदारी से व्यापार करे, 1 रुपए की मिलावट ना करे, ईमानदारी से उचित मुनाफा कमाए, ईमानदारी से ग्राहक को ईश्वर मान करके और उसी में परमात्मा का दर्शन करे, यही उस व्यापारी की भक्ति है। बोलो हाँ। आप गृहस्थों की भक्ति, आपके द्वार पे कोई आए भूखा ना जाए, ईमानदारी से आप उसे भोजन कराएं, ईमानदारी से बेटा अपने माता की, अपने पिता की सेवा करे, अपने अच्छे पति होने का परिचय दे। आप दिन भर माला जपो, लेकिन आप अपनी पत्नी को धोखे में रखो, पत्नी को लगे कि हमसे बहुत प्यार करते हैं और आप पड़ोसन से सेट हो जाओ। बताओ, ये भक्ति है? अपनी पत्नी को धोखा ना देना। माता की सेवा, माता भगवान है इस भाव से सेवा करो, पिता भगवान है इस भाव से सेवा करो, पति भगवान है इस भाव से सेवा करो, सास ससुर भगवान है, बहू इस भाव से सेवा करे और ईमानदारी से अपने गृहस्थी के कर्तव्य पूरे करे। ईमानदारी से पुरुष पति पत्नी दोनों भगवान का चिंतन अपने कर्तव्य पूरे करते हुए करे, यही भक्ति। अब आप अपने माँ बाप को छोड़ दो और बोलो हम भजन कर रहे हैं, खाक भजन कर रहे हो। भक्ति की परिभाषा भूल गए लोग, इसलिए डॉक्टर, कुछ डॉक्टर कैसे हैं, मुर्दे को भर्ती कर लेते हैं, आओ कर लेंगे भर्ती, 2-4 दिन भर्ती करके रखा, पैसे लिए, बाद में बोल दिए सॉरी जाओ। आजकल कुछ डॉक्टर ऐसे भी हैं जो किडनियां निकाल लेते हैं, कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो जानते हैं कि आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं, पर ऑपरेशन इसलिए कर देते हैं क्योंकि 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। ऑपरेशन की जरूरत नहीं थी पर कर दिया क्योंकि ऑपरेशन के नाम पे 1 लाख 2 लाख तो मिल ही जाएगा। जबकि वो जानता है, डॉक्टर है, मतलब जानेगा कि इसे ऑपरेशन की आवश्यकता है कि बेकार में ही फाड़ देते हैं पेट वेट।
बताओ क्या ये भक्ति है? अब वो डॉक्टर जो किडनियां बेच दे, वो डॉक्टर जो बेवजह ऑपरेशन कर दे, और वो माला जपे दिन भर राम 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 राम, भगवान हो जाएंगे खुश इस राम राम से? ना साहब, जो कर्तव्य जो काम ईश्वर ने, तुम एडवोकेट हो, ईमानदारी से एडवोकेट हो, ईमानदारी से सच को जिताने के लिए लड़ो, और उस व्यक्ति में ईश्वर का दर्शन करो। हर समय काम करते हुए परमात्मा का स्मरण, और मैं ईश्वर का सेवक हूं, इस भाव से आप जज बन के काम करिए। अब जज बन करके आप सही जजमेंट दीजिए, ऐसा नहीं कि पैसे लेके आप पक्ष में कर दें। गलत को गलत कहिए, सही को सही कहिए। सच को जो आजकल क्या होता है, लड़की का हुआ बलात्कार, उस लड़की का बलात्कार हुआ, उसने कहा वकील साहब हमारे साथ इन लड़कों ने बलात्कार किया है। उन लड़कों ने कहा वकील साहब हम तुम्हें पैसे दे देंगे, हमारी तरफ से केस लड़ो, हमें जिताओ। तो लो साहब, वकील साहब बहुत होशियार थे, तो जिस लड़की का बलात्कार हुआ वो लड़की हार गई, और जिसने बलात्कार किया था वो लड़के जीत गए, क्योंकि पैसे मिल गए। तो आप एडवोकेट हैं, आपके पास अक्ल है, तो आप किसी को भी जिता सकते हैं, किसी को भी हरा सकते हैं, क्योंकि आपके पास दलीलें अच्छी अच्छी हैं। तो बताइए क्या ये भक्ति है?